नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अक्टूबर मंथ में मिली होगी, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट अक्टूबर मंथ का टारगेट दिया था और एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपको मैथ के कौन से चैप्टर करने हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सब कुछ सिस्टम बताया था आपको। साइंस में ये फिजिक्स के 2 चैप्टर, ये केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और ये बायो के 1 चैप्टर। एसएसटी में 2 ज्योग्राफी के चैप्टर, 2 पॉलिटी के चैप्टर, 1 इकोनॉमिक्स के और 1 हिस्ट्री के चैप्टर। उसके बाद इंग्लिश में आपके 2 ग्रामर के चैप्टर, 1 फॉर्मल लेटर राइटिंग सेक्शन का, 3 आपके जो बुक है उसमें से प्रॉपर 3 प्रोज, 3 पोएट्री और एक जो साइड में किताब आपको दी गई फुटप्रिंट्स वाली, 3 उससे करने थे। हिंदी में मैंने आपको कहा था कि 2 चैप्टर आप कर लीजिए ग्रामर के, 2 टॉपिक आप कर लीजिए लेखन वाले चैप्टर के, 2 काव्यखंड, 2 गद्यखंड और कृतिका का 1 चैप्टर। आई होप ये सारे के सारे चीजें आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार सभी बच्चे वो कमेंट कर देंगे कि हाँ भैया मैंने कर दिया है। और जो बच्चे बिल्कुल अभी से स्टार्ट करने वाले वो भी निराश ना हो, उनको भी बताने वाला हूं कि आपको कैसे काम करना है। देखो, अब मैं मंथ में नेक्स्ट मंथ का टारगेट आपको देने जा रहा हूं नवंबर मंथ का। ये सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहां पे डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम कहां पे है? टेलीग्राम @रैंकर्स बोर्ड्स, ठीक है। इस पर जाइए, आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अब इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट कराना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। आपको इसमें फिल करना होता है टारगेट डे, करंट स्टेटस आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर अगर कोई चैप्टर में कोई रिमार्क्स है तो वो आप इसमें देते हैं। अब ये सारी चीजें आप सभी बच्चों को करनी है और अगर आप इस तरीके से टारगेटेड पढ़ाई कर रहे होगे मेरे साथ तो दिसंबर तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा और बाद में आपको रिविजन का भी टाइम मैं दिलाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इस नवंबर में मैंने क्या टारगेट दिया। मैथ में 5 चैप्टर दिए हैं, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, सर्कल, ज्योमेट्री खत्म, ट्रिगो भी इसी महीने में खत्म करनी है, ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। क्योंकि इस महीने में आपके पास बहुत सारी छुट्टियां मिलेंगी, एक तो दिवाली वाली छुट्टी मिलेगी, एक उसके बाद छठ वाली छुट्टी मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करिए। अब इसके बाद साइंस की बात करूं तो साइंस में थोड़ा सा कम सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी 1 चैप्टर फिनिश करिए, मेटल एंड नॉन मेटल एक अनदर चैप्टर फिनिश करिए और बायो का 2 चैप्टर फिनिश करिए, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर आपको ज्योग्राफी के करने हैं, 1 चैप्टर आपको पॉलिटी का करना है, 2 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स का करना है और 1 चैप्टर आपको हिस्ट्री का करना है। ये इतना करने के बाद हिस्ट्री का 66% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इंग्लिश की बात करूं तो 2 टॉपिक आपको ग्रामर के करने हैं, मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। एनालिटिकल पैराग्राफ कर लेंगे तो आपका राइटिंग सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के 3 प्रोज, 3 पोएट्री आपको कर लेने हैं। उसके बाद फुटप्रिंट वाली किताब से 3 चैप्टर कर लेने हैं। इसके बाद हिंदी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर आपको ग्रामर वाला सेक्शन करना है, 2 आपको टॉपिक जो राइटिंग सेक्शन के उसको लेखन वाला पार्ट करना है, 2 नेक्स्ट काव्यखंड और 2 नेक्स्ट गद्यखंड और 1 कृतिका का चैप्टर। अब समस्या क्या आएगी? जो बच्चे अक्टूबर से स्टार्ट करके प्रॉपर कर रहे थे वो बहुत बढ़िया कर रहे थे। जो बच्चे अभी उनको वीडियो मिल रही है उनको करना क्या है, बेसिकली आपने मान लीजिए कि नवंबर से स्टार्ट किया, आप यहाँ पे 0 पे हो, तो नवंबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो 2 पेज अक्टूबर प्लस नवंबर का सिलेबस है ना, हमने डिवाइड किया अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर। अब आपके पास क्या करना है, टारगेट वही रखना है। या तो आपके पास यह है कि नवंबर दिसंबर जनवरी करिए, मैं कहूंगा कि नवंबर दिसंबर जनवरी मत करिए, थोड़ा पुश करिए अपने आप को। अक्टूबर प्लस नवंबर यानी इसका मिड, यानी अक्टूबर प्लस हाफ नवंबर आपका कहां के पे कंप्लीट होगा, यानी इस मंथ का जो टारगेट है और अक्टूबर मंथ का जो टारगेट है, दोनों आपको मिलाकर अक्टूबर का पूरा और नवंबर का आधा, इसका हाफ पार्ट आपको यहां पर करना है नवंबर मंथ में। अगर आप इतना कर जाते हैं तो नवंबर का बचा हुआ पार्ट प्लस जो मैं अगले दिसंबर में आपको टारगेट देने वाला हूं वो आप इसको दिसंबर में करेंगे। फिर आप देख पाएंगे कि आप इन्हीं बच्चों के साथ प्रॉपर दिसंबर के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनवरी में हम मिलकर आराम से सारी चीजें करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, पीडीएफ दूंगा मैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी चीजें दूंगा। और एक बात और बता दूं, हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप वहां पर जाएं, लेकिन अब मैं वहां पर भी आपको बहुत सारे कंटेंट दे रहा हूं, तो आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम चेक करिएगा। अप्रॉक्सिमेटली 60 के फॉलोवर हैं, वहां पर एक बार देख लीजिएगा। मेरी आईडी शायद मुझे याद होनी चाहिए, किशन जैस 1208 है। आप सर्च करेंगे, वहां पर मैं रील्स के फॉर्म में भी आपको बहुत सारा कंटेंट देता हूं, तो वहां पर देख लीजिएगा। इस तरीके की पीडीएफ वहां पर भी आपको मिल जाती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूं। तो वहां पर अगर आप इंस्टाग्राम एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज बहुत ज्यादा यूज करते हैं
तो कोशिश करिए कि उसको कम करिए, जहां से आपका काम हो पाए, पढ़ाई लिखाई हो पाए, उसको फॉलो करिए और उसको चीज़ों को करिए। तो आप एक बार चेकआउट करिएगा, वहां पर मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं और वहां पर मिल जाएंगी चीज़ें। अब जो बच्चे लगे हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ भैया अक्टूबर कंप्लीट हो गया, नवंबर करने जा रहा हूं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चुके होंगे तो एक बार मेरे साथ स्टोरी शेयर करिएगा कि आपने जो अक्टूबर में पीडीएफ डाउनलोड किया था, क्या वो आपने पूरा कंप्लीट किया है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से बच्चे इसको पूरी तरीके से फिल आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और नवंबर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों को हैप्पी वाली दिवाली, खूब दिवाली अच्छे तरीके से मनाइए, पटाखे जलाइए, इतना ध्यान रखिए बस अपने आप को चोट न लगे, मस्त होकर सब चीज एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। दिवाली बहुत अच्छा त्योहार है और सभी बच्चों को, सभी फैमिली को, सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।